हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.4 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और मैंने इसके सॉल्यूशन पहले ही करके रख लिए हैं, वरना हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, ध्यान से सब समझेंगे। 0.4 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए, हमें इसे 2 से डिवाइड करना है। अगर हमारे पास नॉर्मल कोई भी होल नंबर है तो हम उसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, बट इसे कैसे करेंगे। अब देखिए, हमें देखना है पीछे से कितने डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी समझा है, पीछे से हमारे पास एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, नीचे एक ज़ीरो आएगी, मतलब नीचे 10 आएगा। पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे एक ज़ीरो आएगी, तो मतलब 4/10 आ गया। डिवाइडेड बाय 2/1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, ये खाली है। तो 2 के नीचे हमने 1 रखा है। अगर 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगी, तो हमें ऐसा कोई अदर नंबर नहीं लेना है, सिर्फ 1 ले सकते हैं हम। अब आप ये देखिए, 4/10 है। यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 2/1 की जगह 1/2 हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, मतलब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम इसको इजीली कट कर सकते हैं। तो देखिए, 4/10 इंटू 1/2। अब हम इसको कट किया, 2 1 2, 2 2 4, तो 2/10 आ गया। अब जैसे कि हम पहले भी किया है हमने, नीचे ज़ीरो है, एक ज़ीरो है तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। हमारे पास आंसर क्या है, ओनली 2 आया ऊपर। नीचे कितनी ज़ीरो है, एक ज़ीरो, तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। और हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिया है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। अभी आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे कितनी ज़ीरो आएंगी, 2 ज़ीरो, मीन्स 100 हो गया। डिवाइड 5/, फिर से 1 लिया हमने क्योंकि इसके नीचे है तो इसके नीचे भी लेंगे। अब 35/100, इसका फिर से रेसिप्रोकल करेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 1/5 हो जाएगा। अब हम इसको इजीली काट सकते हैं, 7/100 हो गया। अब देखिए, नीचे कितनी ज़ीरो है, 2, मतलब 2 के पीछे पॉइंट लगाना है हमें। तो हमारे पास नंबर तो एक ही है, दूसरा नंबर लेने के लिए हमें इसके आगे एक और ज़ीरो लेनी पड़ेगी। तो पीछे से 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट के बाद इधर पॉइंट लगा दिया और आगे भी कुछ नहीं है तो एक ज़ीरो और ले ली, तो 0.07। नीचे जितनी ज़ीरो होगी उतने के ही पीछे पॉइंट लगेगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 2.48 डिवाइडेड बाय 4। अब आप देखिए, पीछे से 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 ज़ीरो आ गई, फिर से डिवाइड 4/1। इसी तरह से रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 1/4। इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ गया 62। 62 हमारा आंसर हो गया। नीचे कितनी ज़ीरो है, 2, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग गया और आगे कुछ नहीं है तो 0 हो गया। क्लियर है। सिमिलरली सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। 65.4 है, पीछे से एक के बाद पॉइंट है तो नीचे 10, सेम रेसिप्रोकल करेंगे, 1/6, तो क्या आया हमारे पास 109। यहाँ एक बात समझने वाली है। अब आप देखिए, इसको हमने 6 से काटा, 6 1 6, 6 1 6। अब 6 9 54 होता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको पूरा 6 9 54 करके ख़त्म 19 हो जाता है उनके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम कोई भी फर्स्ट नंबर, जैसे हमने 6 1 6 तो कर लिया, लेकिन अब 2 डिजिट हम इकट्ठे काट रहे हैं, तो 6 9 54 तो हो गया, लेकिन 2 डिजिट इकट्ठे लिए हैं तो बीच में एक ज़ीरो भी आएगी। ठीक है, तो 109 होगा, तो 10.9 आ गया क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लग गया। इस एक्सरसाइज में सिर्फ पॉइंट का ही खेल है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। सेम इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 आ गया। 4/1 है, फिर उसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/4, और वैसे इसको सिंपल काटेंगे और फिर हमारे पास आता है 1628 आता है। अब नीचे एक ज़ीरो है तो पीछे से एक डिजिट के बाद ही पॉइंट आ गया। क्लियर है। थोड़ा जल्दी स्पीड में देखिए। 1449, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, नीचे 2 ज़ीरो, 7/1, फिर रेसिप्रोकल किया, 1/7 काटा और 207 आया हमारे पास। अब देखो, इसमें भी वही चीज़ है, 7 2 14 हो गया। अब 7 7 49। ठीक है, अब ये पूरा 2 डिजिट इकट्ठे कटे हैं,
इकट्ठे कटे हैं तो बीच में ज़ीरो भी आएगी। शुरू में काट सकते हैं हम, लेकिन अगर बीच में कोई दो डिजिट अगर हम एक साथ ले रहे हैं, एक साथ काट रहे हैं, तो बीच में ज़ीरो ज़रूर आएगी। तो 207 है, नीचे 2 ज़ीरो है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट। सेम 2 डिजिट के बाद पॉइंट है नीचे 100, 4/1, फिर रेसिप्रोकल किया, इसको काटा 99/100, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो है। नेक्स्ट 0.80 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो नीचे 100, 5/1, फिर से रेसिप्रोकल 16/100, मतलब 2 ज़ीरो है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट। क्लियर है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड भी सेम है, ज्ञात कीजिए 4.8 डिवाइडेड बाय 10। ये देखो सेम, हमने एक के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 ज़ीरो, यहाँ पे 10/1। अब देखो हमने फिर से इसको रेसिप्रोकल किया तो 48 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 48, 10 के 10 से करोगे तो 100। अब नीचे कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लग गया और आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो। सेम 52.5 है, नीचे एक ज़ीरो आ गई, फिर से रेसिप्रोकल किया हमने तो 5/100 आएगा नहीं, मतलब नीचे 2 ज़ीरो है, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 5.25 आ गया। इसमें 7/10 हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट है तो 1 ज़ीरो, 10/1 रेसिप्रोकल तो 7/100 हो गया, मतलब नीचे 2 ज़ीरो है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट। डिजिट नहीं होते हैं तो हम ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, आगे करनी है, पीछे नहीं कर सकते हम। पीछे करेंगे तो 70 हो जाएगा, तो हम आगे करेंगे क्योंकि हमें डिजिट पीछे से काउंट करने होते हैं। क्लियर है। तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट और फिर एक और ज़ीरो। नेक्स्ट 33.1, फिर से 10 आ जाएगा, नीचे 1 ज़ीरो, इधर फिर से वही रेसिप्रोकल करेंगे तो नीचे 2 ज़ीरो हो गई, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 3.31। सेम इसमें पॉइंट है तो नीचे 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100 आ गया, 10/1, फिर से रेसिप्रोकल, नीचे कितनी ज़ीरो हो गई 3, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 27.223। अब इसमें 100 आ गया नीचे, 10/1, फिर से रेसिप्रोकल किया तो 3 ज़ीरो हो गई। हमारे पास डिजिट तो 2 ही हैं, 2 डिजिट है तो एक और ज़ीरो ले लिया हमने, 3 डिजिट हो गई पूरे, फिर पॉइंट और फिर ज़ीरो। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, फिर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 100, 10/1, फिर से रेसिप्रोकल किया इसका, नीचे कितनी ज़ीरो हो गई 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 0.397 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम ही है बिल्कुल, तो इसमें भी वही 10 और वही 100/1, फिर से रेसिप्रोकल किया। अब नीचे देखो कितनी ज़ीरो आ गई, 3 ज़ीरो है, तो पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन हमारे पास डिजिट कितने हैं 2, तो मतलब हमें एक ज़ीरो और लेनी पड़ेगी, तो 3 डिजिट पॉइंट फिर ज़ीरो। ठीक। इसमें भी देखो, इसमें नीचे 3 ज़ीरो आ रही है, फिर से वही 3 डिजिट करने पड़ेंगे, लेकिन है एक ही, तो फिर वही 2 ज़ीरो और लेनी पड़ेगी, तो 3 डिजिट हो गए, फिर पॉइंट लगा, फिर ज़ीरो। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है। अब इसमें देखिए 4 ज़ीरो आ रही है, नीचे कितनी ज़ीरो आ रही है 4, तो 4 ज़ीरो के लिए हमारे पास डिजिट तो 2 ही हैं, तो 2 ज़ीरो और लेनी पड़ेगी, तो पॉइंट फिर ज़ीरो। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में देखिए इसमें भी 3 ज़ीरो आ रही है, तो यहाँ पर 4.326 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में भी 3 ज़ीरो आ रही है, तो क्या आ गया 0.236 हो जाएगा, 3 डिजिट हमें दे ही रखे हैं, तो 0.236। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। नीचे फिर से 2 के पीछे पॉइंट है, तो नीचे 2 ज़ीरो, फिर से वही रेसिप्रोकल, 4 ज़ीरो आ गई, तो 4 के पीछे पॉइंट आ गया 0.9853। क्लियर है। तो थर्ड भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, देखो बच्चों 7.9 डिवाइडेड बाय 1000 है, वैसे ही नीचे 10 आया और फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, तो फिर नीचे कितनी ज़ीरो आ गई 4 ज़ीरो हो गई, और हमारे पास डिजिट कितने हैं 2 ही, तो 4 डिजिट के लिए हमें 2 ज़ीरो और लेनी पड़ेगी, तो पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट और फिर ज़ीरो। ठीक है। ये भी देखिए सेम है, नीचे 10 आ जाएगा, फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, नीचे 4 ज़ीरो हो गई, 4 ज़ीरो हो गई तो डिजिट हमारे पास 3 हैं, फिर एक और ज़ीरो ली, तो फिर 4 के पीछे पॉइंट लग गया। क्लियर है।
नेक्स्ट देखो बच्चों, 38.53 डिवाइडेड बाई 1000, सेम नीचे 100, 1000 फिर रेसिप्रोकल किया। अब देखिए इसमें कितने ज़ीरो हो गई, 5 ज़ीरो हो गई, तो मतलब हमें 5 डिजिट चाहिए, हमारे पास है कितने 4, तो एक और ज़ीरो लेंगे, तो फिर 5 डिजिट के बाद पॉइंट और फिर ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 128.9 डिवाइडेड बाई 1000, सेम नीचे 10, यहाँ पे 1000। अब इसमें भी कितनी ज़ीरो हो गई, 4 ज़ीरो, 4 ज़ीरो मतलब 4 डिजिट हमारे पास हैं ही, तो 4 के पीछे पॉइंट आ गया और ज़ीरो। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा, अच्छा इसका लास्ट पार्ट हो रहा है 0.5 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखो इसमें 10 तो इसका आ गया और 1000 ये, फिर से वही रेसिप्रोकल किया, नीचे कितनी ज़ीरो हो गई 4, और हमारे पास डिजिट कितना है सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हमें 3 ज़ीरो और चाहिएंगी, 1 2 3, तो 4 डिजिट हो गए टोटल, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट और फिर ज़ीरो। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो ध्यान से देखो। अब इसमें सेकंड वाले नंबर में, अभी तक फर्स्ट में पॉइंट आ रहा था, अब सेकंड वाले नंबर में पॉइंट आ रहा है, तो 7/1 करेंगे सेम, और इसके नीचे क्या आ गया, अब इसमें पॉइंट है तो इसके नीचे 10 आ गया, तो 7/1 फिर से वही रेसिप्रोकल, 10 में 35। अब इसको हम काट सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आ गया हमारे पास, सिंपल 2 आंसर। फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखो, 36 डिवाइडेड बाय 0.2, वही 36/1, फिर से 2/10 हो जाएगा, पीछे से एक के बाद पॉइंट है तो नीचे एक ज़ीरो आएगी, तो 36/1 इसका रेसिप्रोकल करेंगे 10/2, काटो इसको, 2 18 जा 36 हो गया, 18 के 10 से मल्टीप्लाई की तो 180 आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। अब देखो पीछे से 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे कितनी ज़ीरो आएगी, 2, डिवाइड 5/10 आ जाएगा, पीछे से एक के बाद पॉइंट है तो नीचे कितनी ज़ीरो आएगी, एक ज़ीरो, तो 3 2 5/100, रेसिप्रोकल किया 10/5। अब इसको काट के क्या आ गया हमारे पास, 65 आया है। अब और तो कट नहीं रहा है, या कट रहा है, कट जाएगा और 5 से फिर कट जाएगा, लेकिन हमारे लिए पॉइंट लगाना इजी होगा। अब अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, और 2 आ गया तो हमें लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा 65/10 है हमारे पास, तो नीचे एक ज़ीरो है तो एक के पीछे पॉइंट लग जाएगा, तो 6.5 ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम पॉइंट लगा दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब देखो 30.94 है, वही 2 के पीछे पॉइंट तो नीचे 2 ज़ीरो, डिवाइड 7/10, ये देखना है बस कितने के पीछे पॉइंट है, नीचे उतनी ही ज़ीरो लगानी है। अगेन फिर हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, फिर इसको काटना है। अब देखो 4 4 2/10 बचा है, वैसे तो ये 2 से कट सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली पॉइंट लगा देंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, तो नीचे एक ज़ीरो है तो एक के पीछे पॉइंट लग जाएगा, तो 44.2। अगला देखो 5/10 हो जाएगा, 25/100 हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, काट दिया, आंसर क्या आया हमारे पास 2। ठीक है ना, 5 5 जा 25, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 आ गया। नेक्स्ट है 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। अब देखो 775/100, इसका फिर वो रेसिप्रोकल करेंगे, कर दिया, इसको काट के हमारा आंसर आता है 31। देखो 25 से भी कट रहा है, 100 से 100 ही कैंसिल हो गया, 31 हमारा आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट, वही एक के बाद पॉइंट है तो एक ज़ीरो, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 ज़ीरो, फिर इसको पलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, काट दिया, काटने का 51 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट और रह गए हैं। ये देखो 37.8 को डिवाइड किया है 1.4 से, 378, पीछे से एक के बाद पॉइंट है तो एक ज़ीरो, यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट है तो एक ज़ीरो, अगेन रेसिप्रोकल, इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 27। ठीक है, 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, वही 2 के बाद पॉइंट है तो 2 ज़ीरो, एक के बाद पॉइंट है तो एक ज़ीरो, फिर से वही रेसिप्रोकल किया हमने, इसको काटा, काट के हमारे पास क्या है 21/10, नीचे एक ज़ीरो है तो एक के बाद पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, समझ आई ये बात अच्छे से। ठीक है, अब हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 2.4 लीटर पेट्रोल। एक कार जो है वो 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 43.2 किलोमीटर। हमें निकालना है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी या कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कवर करेगी 43.2 अपॉन में 2.4 लीटर। 2.4 लीटर के हमें दे रखी है कि वो कितनी दूरी तय करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। उसको अगर हम 2.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 लीटर का आ जाएगा। ठीक है, वही डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है मैंने आपको बताया इतने सारे क्वेश्चन में कि हमें इन दोनों को अब सॉल्व करना है। तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 0, यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट है तो 1 0। सेम वही हम रेसिप्रोकल करेंगे और इसको पलट देंगे 10/24। अब इसको काटेंगे, काट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर। तो मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो गाड़ी कितनी चलेगी, 18 किलोमीटर। तो समझ आया बच्चों। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का चैप्टर फिनिश हो गया है आज। तो बच्चों आप सबको समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।